हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग लगन से, मेहनत से निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे, जैसे कहीं होता है कि हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, चलो कहीं घूम आते हैं, तो फिर हमारा वो जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाता है और फिर से हमें पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग कंटिन्यू 1 ही 2 घंटा पढ़ें, लेकिन आप जो वो निरंतरता होती है उसको बना के रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो देखते हैं, हम अब तक पढ़ रहे थे निर्गुण शाखा, जिसमें हम सूफी काव्य पढ़ रहे थे। निर्गुण, सूफी और ज्ञानाश्रय शाखा को हमने पढ़ लिया है। आज हम सगुण में पढ़ेंगे किसको? रामाश्रय। रामाश्रय के बाद फिर कृष्णाश्रय, ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को डिटेल तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो हम देखते हैं सगुण भक्ति शाखा, रामाश्रय शाखा। इसमें पूछा जाता है एक प्रश्न कि इसका आधार ग्रंथ क्या है। जो सगुण भक्ति शाखा थी, राम काव्य था, उसका आधार ग्रंथ क्या था? कुछ तो आधार तो होता ही है। तो आधार ग्रंथ क्या था? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या था? ये महापुराण जो था, भागवत महापुराण, यही इसका आधार ग्रंथ था। इसी से जो कहानियाँ थी, जो कथा थी, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद है, पूछा जाता है भक्ति का उदय। जो ये भक्ति थी, रामाश्रय शाखा या राम की जो भक्ति थी, वो कहाँ से शुरू हुई, उसका उदय कहाँ से हुआ? तो उसका उदय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत में। कहाँ से? दक्षिण भारत में जो आलवार संत थे, उन्हीं से भक्ति का उदय हुआ। दक्षिण भारत से फिर धीरे धीरे क्या होता है, रामानंद के द्वारा वो उत्तर भारत में लाई जाती है। वहीं पर इसका प्रचार प्रसार फिर बढ़ता है। आलवार संतों की संख्या पूछी जाती है। एक चीज इसको ध्यान देना, संख्या पूछी जाती है तो कितनी है अलवार संतों की? 12 है। अलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। लेकिन 63 महापुराण किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये ग्रंथ पूछा गया है। तो आलवार की संख्या 12 है। और भक्तमाल में जो रामानंद के शिष्य हैं, भक्तमाल में जो रामानंद के शिष्य हैं, उनकी भी संख्या क्या है? 12 है। कितनी है? रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 12 है। और अलवार संतों की भी संख्या क्या है? 12 है। और नाथों की संख्या कितनी है? नाथ 9 है। ना से नाथ, ना से 9। तो नाथ कितने हैं? 9 हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना। आलवार का ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनका ग्रंथ, इनसे संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है नारियार दिव्य प्रबंधम। क्या है? नारियार दिव्य प्रबंधम। क्या है? दिव्य प्रबंधम। इसमें क्या है, जो ये अलवार संत थे, इनकी जो रचनाएं थी, उसका संकलन कितने में? 4000। कितने में? 4000 पद्यों में किया। 4000 पदों में इसका संकलन किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, इनके जो लोक प्रचलित पद थे, उनको 4000 पदों को क्या किया? इसी ग्रंथ में संकलित करके एक ग्रंथ बना दिया गया। इसके बाद इसमें पूछा जाता है, एक है षटकोप। कौन है? षटकोप है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कौन है? ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर पूछे सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है अलवार संतों में, तो कौन हो जाएंगे? षटकोपाचार्य। कौन हो जाएगा? षटकोपाचार्य। और अलवारों में एक महिला भी थी, जिसका नाम क्या था? आंडाल। क्या था? आंडाल, जिसको गोदा भक्तिन भी कहा जाता है। क्या नाम था इनका? आंडाल। 1 मिनट पूरा नाम देख लेते हैं। आंडाल आलवार, आंडाल ही था। आंडाल, या फिर इनको गोदा भक्तिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदा भक्तिन। ये क्या थी? अलवारों में एक मात्र महिला थी।
ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की इनको मीरा भी कहा जाता है। अगर पूछे एग्जाम में दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो गोदा भक्तिन अर्थात आंडाल को ही दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रामानुजाचार्य। भक्ति के आदि आचार्य कौन हैं? अगर पूछे भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। और रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा अगर देखें कि इनके पहले इनके गुरु कौन थे, फिर उनके पहले कौन थे, रामानुजाचार्य जैसा कि आप सबको पता है श्री संप्रदाय जो है, क्या है? श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन है? संस्थापक हैं। लेकिन श्री संप्रदाय में एक नाम और आता है रंगनाथ मुनि का। अगर रंगनाथ मुनि नहीं है तो आप रामानुजाचार्य को लगा सकते हैं। तो इनके पहले अगर देखें शिष्य परंपरा, सबसे पहले हम देखेंगे कांचीपुर। कौन है? कांचीपुर हैं। कौन है? कांचीपुर है। फिर इन्हीं के शिष्य थे कौन? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। इसके बाद इनके जो शिष्य थे राघवानंद। कौन है? राघवानंद। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। राघवानंद के जो शिष्य थे वो हैं रामानंद, अर्थात रामानंद के गुरु अगर पूछे तो हम किसे बताएंगे? राघवानंद को बताएंगे। और रामानंद के शिष्यों में एक शिष्य थे अनंतानंद। कौन थे? अनंतानंद थे। और अनंतानंद के फिर शिष्य कौन हो जाएंगे? कृष्ण पैहरी। ध्यान से देखना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कौन है? कृष्ण पैहरी हैं। कृष्ण पैहरी हैं। इनके दो शिष्य, एक हैं अग्रदास, एक हैं कीलदास। कौन है? अग्रदास हैं। दूसरे कौन हैं? कीलदास। कौन है? कीलदास हैं। आप लोग जानते होंगे अग्रदास जो हैं वो रामाश्रय शाखा में रसिक भावना का संस्थापक यही थे। आप रामाश्रय में अगर पूछे कि रसिक भावना का समावेश किसने किया, तो अग्रदास। और अग्रदास के शिष्य कौन थे? अग्रदास के शिष्य नाभादास। कौन थे? नाभादास। नाभादास के गुरु को पूछा जाता है तो अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास थे। और कीलदास ने ही तपसी शाखा की स्थापना की थी। किसकी? तपसी शाखा। तपसी शाखा पूछा जाता है तो तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो कीलदास ने। फिर से देख लो, कांचीपुर के जो शिष्य थे रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य कृष्ण पैहरी। उनके दो शिष्य अग्रदास, कीलदास, और अग्रदास के जो शिष्य थे वो कौन थे? नाभादास थे, जिन्होंने किसकी रचना की? आप लोग कमेंट में भी बताना कि नाभादास की जो दो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद देखते हैं रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में इनको क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु। क्योंकि इनके जो 12 शिष्य थे उसमें नाई, लोहार, कुम्हार सारी जातियों का समावेश था, कोई राजपूत, कोई क्षत्रिय। तो इनको इसीलिए कहा जाता है कि आकाश की तरह, जैसे आकाश सभी को छाया देता है, वैसे ही रामानंद ने 12 शिष्यों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखा, सभी जातियों का समावेश किया। अब हम देख लेते हैं कि रामाश्रय काव्य की जो विशेषताएं हैं, रामाश्रय काव्य की क्या विशेषता हैं ये तो पता होना चाहिए। राम को लोक नायक के रूप में, राम को इसमें क्या है? राम को लोक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें क्या है? आदर्शवाद और मर्यादावाद है। आप लोग रामचरितमानस को पढ़े ही होंगे, देखे ही होंगे, कितना ज़्यादा उसमें आदर्श है, कितना मर्यादा है। जो भरत हैं वो क्या, उनको राजपाट पूरा मिल जाता है, लेकिन वो इतना अपने भाई से प्रेम करते हैं कि सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, और एक जैसे वो वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं राम, वैसे ही वो भी करते हैं। तो इसमें क्या है? एक आदर्श की स्थापना की गई है।
मर्यादा की स्थापना की गई है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रामाश्रयी शाखा में प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य क्या दोनों काव्य की रचनाएं हुई हैं? तो हाँ, रामाश्रयी काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के रचनाएं लिखी गई। इसके बाद है अवधी भाषा का अधिक प्रयोग। इसमें क्या हुआ था? अवधी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ था, लेकिन कृष्ण आश्रय शाखा में जाएंगे जहाँ सूरदास हैं, परमानंद दास, तो ये सब क्या है? ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। वहाँ पे क्या है? कृष्ण आश्रय में ब्रज भाषा का प्रयोग है, लेकिन राम आश्रय में अवधी भाषा का प्रयोग है ज़्यादा। शांत रस एवं भक्ति रस का प्रयोग, शांत रस और भक्ति रस का प्रयोग है। फिर क्या है? मानवतावाद, समन्वयवाद और सामूहिकता पर बल है। इसमें मानवतावाद की स्थापना की गई है, समन्वयवाद है और सामूहिकता पर बल दिया गया है। इस तरह से हम लोग रामाश्रय जो काव्य के बाद जो रामाश्रय काव्य में कवि होते हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको समझ लिया है। रामाश्रय शाखा के अगर पूछे तो आधार ग्रंथ क्या है, तो उसका भागवत है, भागवत महापुराण है। आदि आचार्य पूछे तो रामानुजाचार्य हैं। इसके बाद हमने शिष्य परंपरा भी दिखा दिया, और आलवार संतों का की संख्या अगर पूछे तो 12 है। उनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो उन्होंने उनकी जो सारी पदों का संग्रह था वो नालियार दिव्य प्रबंधम 4000 पदों को संकलित करके किया गया। इसके बाद षटकोप है, आंडाल, गोदा भक्तिन, इस तरह से हो गया। और आगे की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।